झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद भी झारखंड आंदोलनकारियों का अब तक चिन्हितीकरण का काम पूरा नहीं हो सका है। इस बीच जेपी आंदोलनकारियों ने भी अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा है। इसे लेकर झारखंड के पुराने विधानसभा में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड समेत अन्य राज्यों से भी जेपी आंदोलनकारी पहुंचे हैं। क्या लगता है, झारखंड सरकार पहले जो झारखंड के आंदोलनकारी हैं उनके चिन्हितीकरण में इतनी देरी कर रही है, जेपी आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर कितना गंभीर नजर आती है? झारखंड आंदोलनकारियों को राज्य सरकार के द्वारा जो चिन्हित किया जा रहा है, चिन्हित किया गया है, वो उसके हकदार हैं। वो बहुत लंबी लड़ाई झारखंड के लिए लड़ा गया, तभी झारखंड का निर्माण हुआ है। इसमें सारे झारखंड के जो मूलवासी हैं, जो झारखंड के लोग हैं, उन्होंने आंदोलन में शिरकत की थी। लोग जेल गए थे, डंडा खाए थे, मार खाए थे, कितने मर गए हैं। ठीक उसी प्रकार पूरे देशव्यापी जो जेपी आंदोलन हुआ था 1974-75 में, उसमें हजारों हजार लोग जो हैं पूरे देश में, जो इमरजेंसी लगा था, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, डेमोक्रेसी को समाप्त कर दिया गया था, सारे संवैधानिक अधिकार को छीन लिए गए थे, उस इमरजेंसी को समाप्त करने के लिए और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए पूरे देशव्यापी जो व्याप्त भ्रष्टाचार था, महंगाई था, उसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी युवाओं का जो छात्र है उनका आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है उस समय के सर्वमान्य समाजवादी नेता, सर्वोदय नेता माननीय जयप्रकाश नारायण जिसका नेतृत्व किए थे। उस समय मैं भी हजारीबाग जेल में 17-18 महीना 1975 से लेके 1977 तक रहा हूं। लालचंद जी, हम ये जानना चाहें, झारखंड में जेपी आंदोलनकारियों की जो डिमांड है उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है? मैं समझता हूं अभी सरकार के पास मामला गया नहीं है। जब यहाँ पर रघुवर जी की सरकार थी, उस समय रघुवर सिंह की सरकार के समय जो जेपी आंदोलनकारियों का पेंशन 5,000 रुपये और 2,500 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक निर्धारित हुआ है, जिसका लोग पा भी रहे हैं, अनुपालन भी हो रहा है। चूंकि बिहार सरकार ने अभी पहले 10,000 दे रही थी, अभी 15,000 पेंशन बिहार के द्वारा जो जेपी आंदोलनकारी हैं, मीसाबंदी हैं, वगैरह वगैरह को दिया जा रहा है। तो झारखंड में भी उत्सुकता बढ़ी और झारखंड के जितने भी जेपी आंदोलनकारी हैं उनका यही मांग है कि बिहार जिस प्रकार 15,000 पेंशन दे रही है, झारखंड सरकार को भी झारखंड आंदोलनकारियों के भांति प्रमुखता देते हुए यहाँ भी बिहार के जैसा लोगों को 15,000 पेंशन देना चाहिए। इसी मांग, यह भी मांग जो है आज के सम्मेलन में रखा गया। साथ साथ पूरे राज्य में जो समस्याएं हैं उसकी भी चर्चा आज यहाँ की गई और हम लोग ये तय करेंगे, जेपी आंदोलनकारी भी राज्य के समस्याओं को लेके आगे आंदोलन करेगी और उसका अगुवाई करेगी, और यही निर्णय आज हम लोग यहाँ लेने वाले हैं। क्या कुछ चिन्हित हो पाया, क्या संख्या बल है पूरे झारखंड प्रदेश में? टोटल अभी जो निर्धारित है उसमें जितने लोग जेल में गए हैं उसी को जेपी आंदोलनकारी के रूप में राज्य सरकार मान्यता दे रही है, और उसमें बहुत लोगों ने सर्टिफिकेट, जो लोगों ने जेल से बना लिया उनको पेंशन मिल रहा है, और जो नहीं बनाए हैं बनाने के प्रक्रिया में है। मैं समझता हूं झारखंड में कम से कम 2,000 ऐसे जेल बंदी थे जो पेंशन पाने के हकदार हैं। ठीक है, तो ये थे लालचंद महतो, पूर्व मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार की तर्ज पर ही झारखंड के जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन में इजाफा करना चाहिए। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इस दिशा में गंभीर है, जल्द ही इस पर निर्णय हो सकता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।